हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। गाइस, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो चल रहा है, आज उसकी लास्ट डेट है और आज शाम तक 6 बजे तक 7 बजे तक एडमिशन क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद भी कॉलेजेस में कुछ सीटें बची है और अभी 9 तारीख को NCISM ने कहा था कि हम लोग कट ऑफ रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सीटें कॉलेजेस में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी रह जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स को इस राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उन लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड उन लोगों के लिए हेल्ड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। तो उसका क्या शेड्यूल रहेगा मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं इस पूरे वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स और है ना, जिनको एक हेल्प की आवश्यकता है शायद इस वीडियो की हेल्प से उनको हेल्प मिले, है ना। तो देखो यहाँ पर अपन चेक करते हैं, है ना। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है टाइम शेड्यूल ऑफ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी, यानी कि इसको नाम दिया है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसमें कम कट ऑफ पर भी जो है स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये PDF आपका है जो है ओपन हुआ है ना। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इसमें प्रोसीजर आ गई है। तो यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी वो आपकी रहने वाली है 16 नवंबर से 19 नवंबर तक, है ना। 3 दिन है आपके पास, जो है आपके 16 तारीख से 19 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हो 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में, एक है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो सेंटर्स रहेंगे वो वही वाले रहेंगे जो लास्ट टाइम थे। तो ये डॉक्यूमेंट सिर्फ वही वेरिफिकेशन करवाएं जो एकदम फ्रेशली आए हैं इस राउंड में, है ना। जो एकदम नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, है ना। और एक और बात, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर कोई भी कॉलेज ले लिया है तो आप लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। और मान लीजिए अगर आपको कॉलेज मिल गया स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, अगर आपको मान लीजिए कॉलेज मिल गया है और आपने नहीं लिया है, तब भी एक ये सस्पेंस रहेगा कि आप वहाँ पर एलिजिबल शायद ही रह पाएंगे, है ना। लेकिन जिन्होंने कॉलेज ले लिया है ना, वो लोग तो एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये सा। और जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी एडमिशन लिया है ना, वो भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे जिन्हें अभी तक या तो कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, और वो भी एलिजिबल हो पाएंगे जो एकदम नए फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। आगे चेक करते हैं अपन कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 18 तारीख से 21 तारीख तक करवा सकते हो शाम के 6 बजे तक, ठीक है, बिल्कुल। अगली चीज़, जो वैकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है ना, जो वैकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आपको पता चलने वाला है 22 तारीख को। 22 तारीख को तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो है 22 तारीख को आप वैकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, है ना। एंड मेरिट लिस्ट की जो आपकी शो होगा, जो मेरिट लिस्ट जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी की आएगी, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको 22 तारीख को ही पता चलेगी, है ना। अब ये हम आशा करेंगे गवर्नमेंट से कि ये चीज़ें समय से हो, है ना। जो इन्होंने यहाँ पर शेड्यूल में दर्शाया गया है वही चीज़ें एग्जैक्टली होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या देखा था कि 11 तारीख को मेरिट लिस्ट आना था ऑफिशियली और वो आई नहीं, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि उन्हें किस तरह से एनालिसिस करके कॉलेज में जाना है ना। अगली चीज़, पात्रताधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन। यहाँ पर लिखा है कि जो स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल रहेंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी कि ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है और ये स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। ये चीज़ आपको पता चलने वाली है 23 तारीख को, है ना। 23 नवंबर को आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है चॉइस फिलिंग, जो कि सबसे ज़रूरी, इसके बिना कुछ होता नहीं है काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे 24 नवंबर से 25 नवंबर तक,
यानी कि 2 दिन का समय रहेगा आपके पास चॉइस फिलिंग करने का, है ना। 2 दिन तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कोई भी टाइप की चॉइस फिलिंग, आपको जो लगता है वो कॉलेज कर देना, ठीक है, इस तरह से। अगला है महाविद्यालय मेरिट सूची प्रकाशन 1/10। यहाँ पर वापस वही चीज़ है कि यहाँ पर कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, है ना, जैसा हम लोगों ने स्टे वैकेंसी में भी देखा था, है ना, आप सभी ने चेक किया है, वहीं से हम लोगों ने एनालिसिस करके कॉलेज में रिपोर्टिंग की है अभी। तो आप लोगों के लिए एक नई मेरिट लिस्ट आएगी कॉलेज वाइज, है ना, तो आपको उसके बेसिस पर जो है आपको चेक करना रहेगा, है ना। तो ये आएगी आपकी 26 नवंबर को सुबह 10 बजे, और है ना 26 नवंबर को सुबह 10 बजे आपकी ये मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आता है आपका महाविद्यालय में उपस्थिति, यानी कि कॉलेज में रिपोर्ट कब करना है। तो भैया आपको 28 नवंबर को कॉलेज में रिपोर्ट करना है सुबह 9 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ठीक है, 28 नवंबर, राइट। एंड 10 तारीख को बात करें, मतलब अगला महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश, है ना, जो महाविद्यालय में आपको यानी कॉलेज में जो आपको एडमिशन लेना है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है कि 28 तारीख को ही एडमिशन होंगे 2:30 बजे से 7 बजे तक के बीच में। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है ना, क्योंकि इसकी संभावना थी नहीं, स्टे वैकेंसी राउंड के बाद कोई इस तरह का चांसेस थे नहीं कि कोई राउंड होगा। और ये भी कहा था NCISM ने कि 20 तारीख के पहले आपको स्टूडेंट्स की पूरी रिपोर्ट देना है, लेकिन उन्होंने ही खुद ने ये कहा है कि हम लोग जो है कट ऑफ थोड़ा रिड्यूस करके हम लोग एक राउंड और हेल्ड करवाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। बट हम सिर्फ यही आशा करेंगे कि जो शेड्यूल गवर्नमेंट ने दिया है ना, बस उसके बेसिस पर सारी चीज़ें हो। और अगर मेरिट लिस्ट उन्होंने कहा है कि इस तारीख को मेरिट लिस्ट आना चाहिए और इस समय पर आना चाहिए, तो उस समय पर ही आए, है ना। ऐसा ना हो कि लोगों को 2-2 दिन वेट करना पड़े, है ना। और गाइज़ मैं ये एक बहुत सच बता रहा हूँ कि उस मेरिट लिस्ट की वजह से ना पता नहीं कितने 100 बच्चे होंगे जिन्हें यही समझ नहीं आया कि मेरिट लिस्ट आई या नहीं आई, और अगर आ गई है तो हम एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि ना हर इंसान साइट पे जाके इस तरह से जूझ नहीं सकता है। सो यही है अपडेट आज का, है ना। और आपकी किसी फ्रेंड को अगर कॉलेज इस राउंड में नहीं मिला है तो आप बिल्कुल उन्हें कहें कि एक न्यू राउंड आ रहा है, आप उसमें एलिजिबल हो, है ना, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा दो। और अगर किसी ने अभी तक काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं लिया और जो किसी कारण से रुक गए थे, उन्हें भी आप लेकर आओ, है ना, उनके संभावनाएं भी बन सकती हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड अच्छा वीडियो लगे ना तो प्लीज़ कमेंट में एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे ना एक थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हम थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग फिर कह रहा हूँ, काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको अगर किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप बेझिझक कॉल कीजिए, है ना, बिल्कुल हम आपका पहली बार में ही कॉल अटेंड करेंगे, है ना। और आप व्हाट्सएप पर भी DM कर सकते हैं। सो मैं एज सुन पॉसिबल जितनी कोशिश होगी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, है ना। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।